सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पर में बात करेंगे बहुत बड़ी जो महत्वपूर्ण अपडेट आज की निकल कर आई हैं बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से और शिक्षा और रोजगार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिन्हें हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे जिन्होंने प्रमुखता से आज जो है अखबारों में जो है अपना स्थान प्राप्त किया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और साथ में बात करेंगे 6800 केस से जुड़े साथी हो जाए सावधान। उत्तर कुंजी प्रकरण के सहारे 69 शिक्षक भर्ती में खेला की तैयारी हो रही है और एक और शिक्षक भर्ती का परीक्षा जो है लीक हो चुकी है और यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आई है। तो वीडियो में जरूर शेयर करें और अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीजी बेसिक शिक्षा की तरफ से क्यों आदेश जारी किया गया है बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, इसका क्या है प्रबल निर्देश। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों द्वारा ली गई छुट्टियों के ब्यौरे में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच में 19 जिलों के विषय पिछड़े पाए गए हैं। समीक्षा में इनकी ढिलाई सामने आई है। संबंधित जिलों के अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि एक सप्ताह में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। निदेशालय के अधिकारियों के अनुसार विभिन्न जिलों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अवकाश का ब्यौरा गड़बड़ होने की शिकायत मिली थी। खासतौर पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण के तहत दूसरे जिलों में आए शिक्षकों द्वारा उपभोग की गई पिछली छुट्टियों का ब्यौरा गड़बड़ होने की बात सामने आ चुकी है। इसी क्रम में उपभोग की गई छुट्टियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बावजूद गड़बड़ी की जांच में ढिलाई सामने आई पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरानन ने नाराजगी जताई है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं सभी जिलों को यहाँ पर इंगित किया गया है और चेतावनी भी दी गई है कि एक हफ्ते में जो है उचित कार्रवाई की जाए वरना जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है ये बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर छात्रवृत्ति को लेकर के। आप देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति को लेकर के आप सभी लोगों के जो नियम है उनका अनुपालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा था। उसी के तहत देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा गया है छात्र और शुल्क भरपाई योजना घपले रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। अब बिना वैध कारण के किसी भी शिक्षण संस्थान में नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों की संख्या 50% से कम है तो उन संस्थानों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। वैध कारणों से बाढ़ सूखा अनदेखी घटनाएं और कानून व्यवस्था को रखा गया है। शासन ने जिला स्तरीय अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल राज्य सरकार SC/ST के 2.5 लाख तक सालाना आय, अन्य वर्गों के लिए 2 लाख तक सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा देती है। देखने में आया कि तमाम विद्यार्थी किसी भी पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में दाखिला तो लेते हैं लेकिन दूसरे तीसरे वर्ष में पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे में उनके फर्जी होने की आशंका बढ़ जाती है। इसे निपटने के लिए शासन ने नियमावली को प्रावधानों के सख्त लागू करने को कहा है। अगर कोई छात्र किसी पाठ्यक्रम में 1 साल योजना का लाभ लेता है और अगले साल नवीनीकरण का आवेदन नहीं करता है तो दी गई राशि संस्था को छात्र से वसूल कर विभाग को वापस करना होगा। बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है छात्रवृत्ति को लेकर के। अभी तक जो है नियमों में बहुत शिथिलता बरती जा रही थी तो इनको लेकर के अंकुश भी लगाया गया है और साथ में यह भी कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों को भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशल अपडेट आप सभी लोगों के लिए 6800 केस से जुड़ी हुई, क्योंकि 6800 चयनित साथियों को लेकर के अभी भी जो जजमेंट है वो लिखा जाएगा क्योंकि रिटर्न सबमिशन जो है पूर्ण हो चुका है और जो ये छुट्टियां चल रही हैं अभी हाई कोर्ट की, इन्हीं के अंतर्गत जो है आपका जो फाइनल जजमेंट है उस पर सारी प्रक्रिया पूर्ण की जाएंगी और हो सकता है जनवरी का प्रथम सप्ताह आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक अपडेट लेकर आए और नियुक्त को लेकर के जो भी आपके प्रावधान है उनको कंप्लीट कर लिया जाए। लेकिन उत्तर कुंजी प्रकरण के सहारे जो उन्नत शिक्षक भर्ती में नए खेल की तैयारी में विभाग लगा हुआ है क्योंकि PNP की तरफ से स्पष्टता न कर पाना कि कितनी गुणांक रहेगी इसको लेकर के बेसिक शिक्षा परिषद पर जो है सारी चीजें छोड़ी गई हैं और अभी तक जो स्पष्ट निर्देश यही सामने निकल कर आ रहा है कि पिछली जो आप देख सकते हैं कि जनरल की 69.7 के आसपास की जो मेरिट थी, ऐसे ही जो है OBC की जो अगर बात की जाए तो वो 66 पॉइंट कुछ परसेंट थी और ऐसे ही जो है कुछ जो आपके SC अभ्यर्थी थे उनकी जो है मेरिट इसी बिहाफ पर थी। तो ये आपकी जो बिहाफ है इसी को देखते हुए कहीं MRC का जो गुणांक जिसको कम करके जो है अभ्यर्थियों को नियुक्त प्रदान कर दी गई थी उनको लेकर के बहुत बड़ी जो है तैयारी विभाग कर रहा है। तो किस आधार पर जो है या थर्ड काउंसलिंग का बेस बनाकर सरकार आगे बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, तो इसको लेकर के अभी तक चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई हैं। जैसा कि प्रत्यावेदन को लेकर के बातें चल रही थी कि प्रत्यावेदन की प्रेस विज्ञप्ति जारी होगी जैसा PNP की तरफ से अपडेट आया था, लेकिन अभी तक जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। किसी भी समाचार पत्रों के माध्यम से अभी सूचित नहीं किया गया है कि कब तक आपकी प्रेस विज्ञप्ति ली जाएगी। शिक्षा मित्र प्रकरण पर भी आदेश हुए लगभग कोर्ट से 10 दिनों का लगभग समय पूर्ण होने वाला है और 10 दिनों का समय प्रत्यावेदन को लेकर के दिया गया था। तो देखने वाली बात होगी कि कब तक प्रत्यावेदन लिए जा सकते हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्यावेदन की प्रक्रिया PNP के पास है और उसको जल्द ही पूर्ण करेगी क्योंकि जो आपके
पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हैं, वो स्पष्ट कर चुके हैं कि हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों का जो प्रत्यावेदन है वो लिया जाएगा और उसके बाद जो आपकी सारी चीज़ें हैं वो बेसिक शिक्षा परिषद डिसाइड करेगा कि गुणांक क्या होगी, मेरिट क्या होगी, काउंसलिंग क्या होगी, जो भी चीज़ें पेंडिंग है उनको लेकर के बातें होंगी। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात समझ में निकल कर आ रहा है कि 6800 केस में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 6800 केस जो लिस्ट आई थी उसमें जो है गुणांक का कोई भी बेस नहीं था, केवल आरक्षण वर्ग के लिए सूची जारी की गई थी। तो उनको जो है लग रहा है कहीं एक जो है कट ऑफ एससी की डिसाइड न कर दी जाए या ओबीसी कैटेगरी की डिसाइड न कर दी जाए, जिसके आधार पर 6800 से बहुत से लोग बाहर हो जाएं। लेकिन इसको लेकर के साथियों को बहुत बड़ा प्रयास है, टीमें पहुंच रही हैं फिर से, और प्रयास यही रहेगा जो भी 6800 चयन सूची है सरकार ने निकाली, किसी भी गुणांक या किसी भी जो है अंक जो भी मेरिट में थे जिस हिसाब से सरकार ने यहाँ पर निकाला था उसको उसी के हिसाब से जो है 69 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति दे, क्योंकि इस पर लेकर के सरकार ने ये चीज़ें स्पष्ट की हैं और सरकार इस पर जो है जिम्मेदार होगी। लेकिन अभी तक देखने की बात यही आ रही है कि विभाग के पास स्पष्ट पद नहीं होने के कारण और शिक्षा मित्रों को नियुक्ति देने के कारण और इधर आंसर की पकड़ में लगभग 1000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के कारण सभी चीज़ों को देखते हुए एक मेरिट बनाना चाहती है, जिसके हिसाब से 6800 से बहुत से कैंडिडेट को बाहर करने का खेल रचा जा सकता है। लेकिन कितना ये सफल होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसको लेकर के साथियों का प्रयास जारी है। और एक चीज़ और सामने निकल कर आई, विभाग यही चाह रहा है कि मामला फिर से कोर्ट में उलझे। अगर सिंगल बेंच से 6800 पर डायरेक्शन आ जाता है तो मेरिट के बिहाफ पर जो चीज़ें स्पष्ट कर दे तो उसको लेकर के चीज़ें आगे बढ़ जाएं, तो ये चीज़ें देखने वाली होंगी। और आप सभी लोगों को सतर्क रहना है, प्रयास करते रहना है कि जितनी भी आप सभी लोगों की 6800 की संपूर्ण सूची है उसका वैसे ही सरकार जो है नियुक्ति के रूप में ले, क्योंकि उस सरकार की तरफ से आरक्षण घोटाले को लेकर के ये लिस्ट जारी की गई थी और इस लिस्ट को जारी हुए लगभग 1 साल हो जाएगा 5 जनवरी को। तो मतलब जो है 12 महीने बीतने के बाद अगर ये डिसाइड किया जाता है कि आंसर की के हिसाब से सभी वर्गों के कट ऑफ ये होंगे तो उसमें 6800 चयन सूची के साथियों को नियुक्ति मिल पाना कठिन रास्ता लग रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि आपका प्रयास किसी और मोड़ किया जाता है और इधर जो है विभाग के पास और कोई बेस नहीं रह गया है। जिस हिसाब से मेरिट की बहस की गई है कि 69.7 के जो भी जनरल के हैं उन्हीं के हिसाब पे उनको रखा जाए, यानी उससे नीचे जितने भी जनरल के अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति दी गई है तीनों काउंसलिंग में उनको बाहर कर दिया जाए। तो इसी हिसाब से जो अगर आंसर की प्रकरण में भी हो जाता है कि यहाँ पर जो है ओबीसी की जो पुरानी कटाप थी उसी को डिसाइड किया जाता है और एससी की पुरानी कटाप को डिसाइड किया जाता है, तो उस हिसाब से बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं 6800 चयन सूची से भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आरक्षित वर्ग के लिए जो सूची डाली गई उसमें कोई स्पष्ट गुणांक नहीं लिया गया है, केवल 6800 अभ्यर्थियों को जो न्याय दिया गया है और उसमें किसी के कट ऑफ कम भी हो सकता है। अब ये सबसे बड़ी बात यही सामने निकल कर आ रही है कि जो यहाँ पर 27-21% के आरक्षण करने वाले मांग करने वाले लोग हैं उन्हीं के हिसाब से जो चीज़ें स्पष्ट की गई हैं उनको लेकर के ये महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि उनको भी लगता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब अगर बात की जाए तो एक प्रयास किया जा सकता है कि संपूर्ण समायोजन की ओर इस भर्ती को ले जाया जाए, जितनी भी विसंगतियां उसको सरकार माने और जितने भी अभ्यर्थी सभी को यानी याची हैं उनको सभी को संपूर्ण समायोजन का लाभ सरकार दे। इसके अलावा सरकार के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर बेसिक विभाग ऐसा नहीं करता है, फिर से कट ऑफ डिसाइड करने की कोशिश करता है, तो पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया फिर भी कटघरे में आएगी और 6800 को नियुक्ति देना आप सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की होगी। अब कितने दिनों में क्या कर पाता है ये देखने वाली बात होगी। इसी उपापोह के कारण आंसर के प्रकरण में अभी तक कट ऑफ और प्रत्यावेदन नहीं लिया जा सका है। विभाग की आशंका है कहीं ये पूरी 69 शिक्षक भर्ती पर बड़ा दाव ना हो जाए, क्योंकि अगर ये खेल उल्टा पड़ेगा, जैसा कि सभी खेल उल्टे पड़ते आए हैं, वो चाहे आंसर की प्रकरण में हो चाहे 6800 केस में हो, सभी उल्टे पड़ते आए दाव को कैसे सरकार निपटाएगी या कैसे भी जब आगे लेके जाएगा ये देखने वाली बात होगी। तो अभी तक की जो बात की जाए तो आप सभी लोग को सावधान रहना और प्रयास यही करना है कि 6800 सूची जैसे जिन गुणांक या मेरिट के हिसाब से आई हो उनको उसी हिसाब से जो है नियुक्ति दे दी जाए। शेष में अगर याची लाभ की संभावना बन रही है तो याची लाभ दिया जाए, वो भी जो भी गुणांक हो एक निश्चित गुणांक पर उनको दिया जाए। तो देखने वाली बात होगी। इसीलिए जो SCERT की तरफ से यही कहा गया था कि यहाँ पर जो है गुणांक और जो मैटर है वो 13 मैटर डिसाइड होके ही हो पाएगा, क्योंकि अगर लगता है वहाँ पर याची लाभ का बनेगा तो वहाँ पर भी गुणांक और मेरिट सभी हिसाब से बनेगी, जैसे एज के आधार से, योग्यता के आधार से, जो आरक्षण है उनके हिसाब से नियमावली को स्पष्ट करते हुए आगे की चीजें बढ़ सकती हैं। तो अगर देखने वाली बात है, बस आप सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है कि सरकार
आंसर की पकड़ में चाहे जो भी मेरिट डिसाइड करके उन अभ्यर्थियों को नियुक्त दे, लेकिन उसका कोई प्रभाव जो सीधा या परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से 6800 चयन सूची पर ना पड़े। अगर 6800 चयन सूची पर पड़ता है तो ये बहुत बड़ी सरकार की खामी फिर से सामने उजागर हो जाएगी। ये थी आप सभी लोगों के 6800 केस को लेकर के बड़ी सावधानी। आंसर की पकड़ में अभी तक प्रत्यावेदन स्पष्ट नहीं हुआ है। अगर किसी ने बताया कि प्रत्यावेदन आ चुका है तो अभी प्रत्यावेदन नहीं दिया गया है, लेकिन आप सभी लोगों को प्रत्यावेदन जितने भी साथी हैं प्रत्यावेदन को लेके जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उनको जो है कंप्लीट कर लें, क्योंकि प्रत्यावेदन जो है इसी हफ्ते आने की प्रबल संभावनाएं लग रही हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शिक्षक भर्ती में जो है पेपर फिर से लीक हो गया है। कौन सी शिक्षक भर्ती में पेपर लीक हुआ उसको यहाँ पर हम स्पष्ट करेंगे। देखिए, यह है राजस्थान में अध्यापक भर्ती का पेपर लीक है। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में ग्रुप सी का सामान्य ज्ञान और मनोवैज्ञानिक का पर्चा लीक हो गया। इसके बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई है। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से शनिवार को आयोजित होने वाली परीक्षा निरस्त किए जाने से इसमें शामिल होने वाले करीब 3,74,000 अभ्यर्थी परेशान। उनके मामले में सरगना सुरेश सहित 49 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं 28 जिलों में 1193 परीक्षा केंद्रों पर जो है परीक्षा होनी थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये परीक्षा जो है 29 जनवरी को होगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट कही जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की जो शिक्षा व रोजगार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट जो न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशित हुए हैं और बहुत ही प्राथमिकता से आए हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला जो आप सभी लोगों के लिए मदरसों के लिए छुट्टियों के कैलेंडर जारी 75 दिन रहेंगे बंद, क्योंकि यहाँ पर और एक सबसे बड़ी बात यही है कि फिलहाल शुक्रवार ही का साप्ताहिक अवकाश रहेगा, जैसा कि आदेश था कि शनिवार का अवकाश किया जाए। इसी को लेकर के चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। आगे बढ़ेंगे, बात है AMU का हाई स्कूल और इंटर प्रमाण पत्र मान्य है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए हाईकोर्ट इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्रों को वैध माना। कोर्ट का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गठन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक्ट के तहत जो है विधायक द्वारा किया गया, इसीलिए उसके हाई स्कूल और प्रमाण पत्र जो है बोर्ड द्वारा मान्यता जो है इसका आधार रखा जाएगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको स्पष्ट न किया जाए। आदेश ये जो पंकज भाटिया और विवेक कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है लग रहा था हाई स्कूल और इंटर के प्रमाण पत्र रद्द हो जाएंगे, बहुत सारे अभ्यर्थियों को इससे परेशानी थी, लेकिन ऐसा कुछ सामने निकलकर नहीं आया है। आगे बात करेंगे, आदेश रद्द होने के बाद कॉलेज में लौटेंगे 2000 विद्यार्थी, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं ये जो यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं ये है राज्य विश्वविद्यालय यानी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा जारी आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रद्द होने के बाद दूसरे कॉलेजों में स्थानीय 2000 छात्रों को अपने कॉलेज वापसी की उम्मीद बढ़ गई। उच्च न्यायालय के आदेश ने जो है रज्जू विश्वविद्यालय की शासन के पास भेज दिया है और जो है इसकी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 9 जनवरी से शुरू होनी। ये संबद्धता को लेकर के जो 29 नवंबर 2022 को शासनादेश जारी किया गया था उसी के तहत था। तो अब जो है आप सभी लोग देख सकते हैं वो सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ेंगे, अनुदेशक भर्ती के लिए साक्षात्कार जो है 3 से होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशक के 39 पदों पर भर्ती के लिए 225 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए आमंत्रित किया गया। साक्षात्कार आयोग के राजधानी स्थित कार्यालय में 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी 2023 तक होंगे। आगे बढ़ेंगे, नवचयनित 192 स्टाफ नर्स को मिली तैनाती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 192 स्टाफ नर्स को अस्पतालों में तैनाती के आदेश जारी किए गए। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर लिली सिंह की ओर से इन नवचयनित स्टाफ को नर्स को तत्काल आवंटित किए गए अस्पताल में ज्वाइन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये सामने निकल कर है उपभोक्ता फोरम को लेकर के 4000 उपभोक्ताओं को न्याय का इंतजार। बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं उपभोक्ता फोरम को लेकर के चीज़ें जारी की गई हैं कि पटल पर कितने मामले आए, कितना निस्तारण हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये कहें तो पिछड़ापन दिख रहा है। अगला बात, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की सुनवाई पूर्ण हो गई है, अब निर्णय 27 को आ जाएगा। ये जो है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने समय शनिवार को बहस के दौरान याची पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर LP मिश्रा ने दलील दी कि निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को दिया जाने वाला आरक्षण नौकरियों तथा संस्थानों में दाखिले इत्यादि में दिए जाने वाले आरक्षण से भिन्न है। कहा गया यह एक राजनीतिक आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश महाजन मामले में ट्रिपल टेस्ट फार्मूले की व्यवस्था अपनाने का आदेश दिया था। तो ये मामला जो है सुरक्षित हो चुका है। 27 तारीख को आएगा। LP मिश्रा सर ने जो है बहुत जोरदार तरीके से इस पर भी बहस की है। आगे बढ़ेंगे,
सेवानिवृत्त दरोगा का आरोप, अवैध वसूली का विरोध किया तो करवा दिया था तबादला। बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान ईडी ने अब साहिबगंज जिला बल से सेवानिवृत्त हो चुके दरोगा राम हरीश निगला से अवैध खनन पर सनसनीखेज खुलासा किया है। ये रांची से खबर सामने निकल कर आई है। आगे बढ़ेंगे। न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए वकीलों के साथ जरूरी, जस्टिस बिंदल। यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने कहा कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए वकीलों को भी अपना साथ आना होगा। अधिवक्ता समाज और सरकार के बीच पुल की तरह काम करते हैं। न्यायालय की कुछ सीमाएं होती हैं। बरेका स्थित परीक्षा गृह में रविवार को उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के 2 दिवसीय 46वें अधिवेशन की शुरुआत पर मुख्य अतिथि पद से उन्होंने यह बात कही है। खान निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। यूपीपीएससी ने खान निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2022 की उत्तर कुंजी शनिवार को जारी कर दी। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से 31 दिसंबर तक उत्तर कुंजी पर आपत्तियां मांगी गई हैं। खान निरीक्षक के 55 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित की गई थी। आगे बढ़ेंगे। 2000 छात्रों के लिए अपने कॉलेज में वापसी का रास्ता साफ। ये भी आप देख सकते हैं। ये वही जो हमने अभी खबर की कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी ये खबर सामने निकल कर आई है। बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई कि 10 साल पहले जमा दस्तावेज अपडेट करें। UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने उन आधार कार्डों ने अपना डाटाबेस अपनी जानकारी को अपडेट करने का आग्रह किया जिन्हें 10 साल पहले आधार नंबर जारी किया गया था और उन्होंने जिन्हें बाद में अपने रिकॉर्ड को कभी भी अपडेट नहीं किया है। आगे बढ़ेंगे। छुट्टियों में हेरफेर की जांच को लेकर के हमने यहाँ पर अभी चीजें स्पष्ट की। महानिदेशक का आदेश आया है। छात्रवृत्ति को लेकर के भी यहाँ पर चीजें स्पष्ट की कि शासन नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर एक और सामने निकल कर आई है। पीएम ने जो है नई शिक्षा नीति जो है उसको लेकर के बहुत सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर वार्ता की है और बात की है। सारी चीजों को यहाँ पर स्पष्ट किया है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि जो है एनपीए के जरिए देश में पहली बार एक NEP के जरिए देश में पहली बार एक दूरदर्शी और भविष्योन्मुख शिक्षा प्रणाली तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करना हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन औपनिवेशिक सोच में सरकारें उस दिशा में नहीं चली और कुछ मामलों में उल्टी दिशा में चली। ये बात जो है मोदी राजकोट में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल के अमृत महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। अगली अपडेट। जातिगत जनगणना पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने आगामी जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति आधारित जनगणना के निर्देश की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व अन्य को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस मामले में अपने समक्ष लंबित ऐसे एक अन्य मामले के साथ संलग्न कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। पैन को आधार से मार्च तक जोड़ना जरूरी। मार्च 2023 तक आधार से पैन कार्ड को जोड़ना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। आयकर विभाग ने शनिवार को इस बाबत एक परामर्श जारी कर दिया है। 534 आरक्षी के पदों पर भर्ती, कौशल परीक्षण जनवरी से। पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस के लगभग 534 पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के लिए खेल कौशल परीक्षण की तारीखें जारी कर दी है। यूपी पुलिस बोर्ड की वेबसाइट पर यह पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अगले वर्ष जनवरी से मार्च के बीच खेल कौशल का परीक्षण किया जाएगा। सभी परीक्षण 35वीं वाहिनी PSC एथलेटिक्स साई कैंपस, जिम्नास्टिक खेल गांव प्रयागराज, बैडमिंटन KD सिंह बाबू स्टेडियम और शूटिंग परीक्षण 23 से 25 फरवरी 2023 दिल्ली में होगा। सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट रूप से इंगित की गई हैं। तो ये थी आज की शिक्षा व रोजगार से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। आई होप आप सभी लोग को जरूर पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आइए चलते हैं एक जो है महत्वपूर्ण कंक्लूजन जानते हैं कि आज की खबरों का क्या है। तो महत्वपूर्ण खबरों का अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो DG बेसिक शिक्षा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कड़े निर्देश लगातार जारी किए जा रहे हैं। प्रत्येक मामलों को लेकर के अब जो अधिकारियों के जो है स्थानांतरण वगैरह को लेकर के चीज़ें सामने आई हैं। इधर यूपी स्कॉलरशिप में बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ गया है कि किसी भी तरीके से जो है नियमों पर उल्लंघन न किया जाए और 6800 केस के साथियों को सावधान जरूर रहना है, क्योंकि 6800 जितने भी केस जुड़े हैं, चाहे उत्तर 156 से जुड़े हो, चाहे भी किसी से जुड़े हुए हों, क्योंकि जो ये उत्तर कुंजी मामले में विभाग जो भी कटाई डिसाइड करेगा उसका प्रबल असर देखने को मिलेगा। शिक्षक भर्तियों में जो पर्चे लीक हो रहे हैं उसकी बहुत बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए सामने निकल कर आई है और बहुत सारी अपडेट हमने यहाँ पर बात की है। फाइनली बात यही है कि आप सभी लोगों के लिए यही हम बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती में तो आंसर की प्रकरण पर जो है सरकार को नियुक्ति देनी है, शिक्षा मित्र में भी नियुक्ति देनी है, क्योंकि इसको लेकर के स्पष्ट निर्देश जारी हो चुका है। अगर कहीं पर रुकावट है तो वो 6800 केस में
क्योंकि अब विभाग और सरकार को भी हो फैसला कर चुके हैं, अब उसको भी एहसास हो गया है कि यहाँ पर जो है 6800 प्लस कुछ करने की जरूर गुंजाइश बनेगी। अगर इस पर कोई भी सिस्टम नहीं निकल के सामने आता है तो अभी भी डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट की राह सभी अभ्यर्थियों के लिए ओपन है। अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी कट ऑफ और मेरिट को लेकर के विसंगतियाँ फिर से सामने आती हैं तो बहुत बड़ी अपडेट फिर से कही जाएगी। तो किस भी आप पे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी भी आप सभी लोगों का जो फैसला सुरक्षित है, उस पर जो है यहाँ तक आप सभी लोगों का जो रिटर्न सबमिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। रिटर्न सबमिशन के बाद जल्द ही आप सभी लोगों का जैसे जजमेंट आता है तैसे आप सभी लोगों की सारी चीज़ों का अंत हो जाएगा। लेकिन तब तक आप सभी लोगों को यही प्रयास करना है कि अगर उत्तर कुंजी के लिए स्पेशल अगर सरकार कोई एमआरसी जैसा मुद्दा लाती है कि इनको यहाँ पर नियुक्ति जाएगी जिसका असर 6800 पर नहीं पड़ेगा वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से, तो यहाँ पर कट ऑफ डिसाइड करें, वरना एक ऐसी कट ऑफ डिसाइड हो जिसे सभी को लाभ मिले और स्पेशल 6800 चयन सूची संपूर्ण चयन सूची को जो है सम्मानित किया जाए 69 शिक्षक भर्ती में। तो ये थी आज की अपडेट। सभी साथियों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि चैनल से जुड़िएगा जरूर, वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितने भी साथी आपके हैं उनको जो है जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।